Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute गामरी मलपुरा। तो बच्चों आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही चल रही है हमारी। उसमें हम आज बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम की। इससे पहले मैंने प्रिमिटिव एल्गोरिथम की बात करी थी, जिसमें बात करी थी हमने आपसे LRTFP लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात करी थी। सो वो प्रिमिटिव एल्गोरिथम थी, ठीक है ना। और तो आज हम बात करेंगे आज नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट HRRN एल्गोरिथम्स हैं। डेफिनेटली इसके हाईएस्ट रेस्पॉन्स का मतलब जो भी हमें इसका हाईएस्ट रेस्पॉन्स मिलेगा हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन हाईएस्ट रेस्पॉन्स का हम रेशो नेक्स्ट करेंगे। दैट मीन्स का रेशो निकालेंगे, उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें हाईएस्ट रेस्पॉन्स दे रही है, और तब हम उसको कंसीडर करेंगे और उसी के हिसाब से हम गेन चार्ट के अंदर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो उसके अंदर हम फीड करेंगे, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस गेन चार्ट में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा बाद में करेगा, ये सब हम इस हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट एल्गोरिथम में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस, जितने भी हमारे पास प्रोसेस दिए हुए होंगे, CPU इज असाइन टू द प्रोसेस हैविंग हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो। CPU जो असाइन करेगा ये हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो को डिसाइड करेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या लेंगे हम इस एल्गोरिथम के अंदर? डेफिनेटली रेस्पॉन्स रेशो को ही, हाई रेस्पॉन्स रेशो वाली ही वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। अब देखेंगे कैसे हाईएस्ट रेस्पॉन्स निकालेंगे हम, वो बात की अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जो क्राइटेरिया होगा वो रेस्पॉन्स रेशो का होगा, और वो भी रेस्पॉन्स रेशो में जिसका रेस्पॉन्स रेशो हाई होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक। मोड क्या है इसका? डेफिनेटली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, तो डेफिनेटली इसका क्राइटेरिया जो मोड है इसका वो नॉन प्रिमिटिव मोड होगा। रेस्पॉन्स रेशो कैसे निकालेंगे? जो मैंने लिखा हुआ है W+S। देखिए W इज द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस सो फार। दैट मीन्स कि बात करेंगे हम कि किसी भी प्रोसेस को अगर वो क्यू में आया है तो उस क्यू में आने तक उसको कितना उसको अराइवल टाइम लगा है उसका आने में, तो हम उसके हिसाब से कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे न्यूमेरिकल आएगा आप समझ जाएंगे कि वेटिंग टाइम हमने किस तरह कंसीडर किया है। और S इज़ अ बस टाइम। तो बस टाइम तो आप जान गए होंगे कि बस टाइम का कहने का मतलब क्या है, कि बस टाइम तो हमें मिला हुआ होता है। बस टाइम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में जितना टाइम लगता है, मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खुद का, वो दैट इज कॉल्ड द बस टाइम कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द HRRN फेवर द शॉर्टर जॉब। जो HRRN है वो शॉर्टर जॉब को फेवर करता है, बट ऑल्सो लिमिट द वेटिंग टाइम ऑफ लॉन्गर जॉब। लॉन्गर जॉब के लिए वो एक वेटिंग टाइम की लिमिटेशंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। एक सीधा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको, ठीक है ना, जिससे आपको डेफिनेटली ये हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है समझ में आएगी आपके, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा वो ये कह रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेस। दैट मीन्स 5 प्रोसेस का एक सेट है, अराइवल टाइम और बस टाइम्स का गिवन है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ, देखिए प्रोसेस आईडी दी हुई है P0, P1, P2, P3, P4। दैट मीन्स 5 प्रोसेस आईडी दी हुई है हमारे को, ठीक है ना। और अराइवल टाइम जो है 02468 अकॉर्डिंगली टू प्रोसेस, ये अराइवल टाइम दिया है P0 के लिए 0, P1 के लिए 2, P2 के लिए 4, P3 के लिए 6 एंड P4 के लिए 8। सेम बस टाइम भी अकॉर्डिंगली टू प्रोसेस के अकॉर्डिंग दे रखा है। P0 के लिए 6 बस टाइम है, P1 के लिए सॉरी P0 के लिए 3 बस टाइम, P1 के लिए 6 बस टाइम, P2 के लिए 4, P3 के लिए 5 एंड P4 के लिए 2 है। इफ द CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी इज HRRN, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन में मैंने क्या करा है कि प्रोसेस लिख लिए हैं, अराइवल टाइम लिख लिया है इनका, और बस टाइम लिख लिया है, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब जरा गौर से देखिए किस तरह सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको दोबारा एक बार बता देते हैं हम ये, कि जो ये एल्गोरिथम है हमारी HRRN, ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। दैट मीन्स कि अगर एक बार प्रोसेस आ गया तो वो कंप्लीट होगा, ओके। सो याद रखिएगा, अगर प्रोसेस आ गया तो कंप्लीट होगा, ठीक। तो ये हमारी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सीधा।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन में देता था रेस्पॉन्स जो रेशो है हमारा वो क्या होता है हमारा W प्लस एस अपॉन एस, ठीक है ना, ये रेस्पॉन्स रेशो होता है, ठीक है ना। और जो न्यूमेरिकल है हमारा ये किसके बेस्ड है, HRRN के ऊपर बेस्ड है हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं इसमें, हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसमें गेन चार्ट, ठीक है ना। गेन चार्ट ड्रॉ करते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है अराइवल टाइम देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया, 0 पे, ठीक है ना। 0 सेकेंड सबसे पहले पी नॉट आया, डेफिनेटली अभी तो कोई आया नहीं है, 0 पे पी नॉट आया है। जो है हमारी ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है ना। नॉन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव नहीं है, तो डेट मीन्स एक बार जो प्रोसेस आ गया वो कंप्लीट होकर ही निकलेगा। तो 0 पे हमने मान लीजिए पी नॉट को लिया, तो क्या हुआ ये 3, डेफिनेटली प्रोसेस P1 पी नॉट जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक। अब उसके बाद 3 पर देखिए 3 सेकंड पर कौन कौन से प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आ गए, ठीक है। पी नॉट तक क्लियर हो गया, तो P1 एंड P2, अरे P2 तो जो है वो 4 पे आएगा। अभी केवल कौन सा आया हमारा P1 आया है जिसका अराइवल टाइम 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम P1 को लेंगे। अब नॉन प्रिमिटिव क्या कहता है, अगर एक बार ले लिया तो वो एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट होना है, दैट मीन्स कि 6 बस टाइम तक ये भी कंप्लीट होगा, दैट मीन्स ये 9, मैं तो समझ आया आपके, 9 तक आ गया ये, और ये P2 P1 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 9 सेकंड के बाद देखते हैं हम कौन सा प्रोसेस आया। अरे 9 सेकंड में देखिए अब तीनों प्रोसेस एक्टिवेट हो गए, इसका अराइवल टाइम 4, इसका 6 एंड इसका 8, दैट मीन्स तीनों। अब तीनों में से कौन सा प्रोसेस आएगा, दैट मीन्स यहीं पर हमारा क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करें, हम इसके लिए निकालेंगे रेस्पॉन्स रेशो, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट नंबर 1 बोल देते हैं हम, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट नंबर 1, ठीक। तो C1 दैट मीन कॉन्फ्लिक्ट 1 के लिए कहाँ पे निकालेंगे हम रेस्पॉन्स रेशो, प्रोसेस 2 के लिए, ठीक है ना। चलिए रेस्पॉन्स रेशो 2 के लिए निकालते हैं, मतलब रेस्पॉन्स रेशो 2 दैट मीन्स फॉर प्रोसेस 2 के लिए, ठीक। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए हमें 9 तक, हमें अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था, तो 9 पर आके हम देखेंगे अब हमें रेस्पॉन्स कितना चाहिए, ठीक है। तो 9 पर देखिए अराइवल टाइम इसका कितना है, 9 माइनस 4, ठीक है ना। 9 माइनस 4 इसका अराइवल टाइम निकल गया हमारा, ठीक है ना। वेटिंग टाइम सॉरी, ठीक है ना, वेटिंग टाइम हम जो है इसका अराइवल टाइम 4 पे आया, 9 पे हम इस कंसिडर करें तो इसका वेटिंग टाइम हमारा निकल के आया W प्लस बस टाइम इसका कितना है 4 अपॉन 4। आंसर कितना है इसका देखिए, 9 में से 4 गए, दैट मीन्स 5 प्लस 4, 9 अपॉन 4 2.25, ठीक। ये P2 का निकल के आया, ठीक है ना। अब हम RR3 का निकालेंगे। RR3 में देखिए 9 से ही चलेंगे हम, ठीक है। वेटिंग टाइम निकाला 9 माइनस 6 प्लस 5 अपॉन 5, 9 में से 6 गए तो 3 और 5 8/5 इजकल टू 1.6, ठीक। और निकालेंगे RR4 पे निकालेंगे हम, देखिए 8 दैट मीन्स 9 माइनस 8 प्लस 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 1 और 2 3 अपॉन 2 दैट मीन्स 1.5। अब देखिए मैक्सिमम हाई, अब बात क्वेश्चन चल रहा था हमारा हाईएस्ट रेस्पॉन्स किसको मिल रहा है, इसमें देखिए हमारे इसमें हाईएस्ट रेस्पॉन्स मिला है इसको 2.25 को, दैट मीन्स किस प्रोसेस को मिला, P2 को। सो वी विल कंटिन्यू विद द P2। तो यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, P2 नॉन प्रिमिटिव है, पूरा एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स कि ये 4 तक चला, 13 पे आई। अब 13 पे कौन कौन से प्रोसेस एक्टिवेट है, P3 और P4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट मतलब रेस्पॉन्स कौन सा ज़्यादा होगा वो चेक करना है, ठीक है ना। एक और बार चेक कर लेते हैं, चलिए कॉन्फ्लिक्ट 2 पर चेक कर लेते हैं हम, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट 2 पे चेक करेंगे हम किसको, RR3 को, ठीक है ना। पहले प्रोसेस 3 के लिए, प्रोसेस 3 के लिए अब ये लेंगे हम 13 माइनस 6, ओके, प्लस 5/5, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया, तो इसका आया
13 में से 6 गए, 7 और 5 12/5, दैट मीन्स आया 2.4। ठीक, और RR4 पे लेंगे हम 13 - 8 + 2/2, 8 5 13, 5 2 7/2, दैट मीन्स हम लेंगे 3.5। तो देखिए इसमें हाईएस्ट रेस्पॉन्स किसको मिला, इसको मिल गया। ठीक, दैट मीन्स P4 लेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा P4 ले लिया हमने, और P4 कहाँ तक चलेगा हमारा, 2 तक। ओके, 2 का मतलब है 13 to 15। उसके बाद बचा क्या हमारा, P3। डेफिनेटली P3 लेंगे, इसका 5 है, ये कहाँ तक बचा, 20 तक। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेस्पॉन्स टाइम हमने किस तरीके से निकाल रहे हैं, इसका रेस्पॉन्स रेशो, और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्यू में, गेम चार्ट की क्यू में हम प्रोसेस को किस तरीके से हम एंट्री दे रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम इसमें जो रेस्पॉन्स रेशो है उसी के बिहाफ पर ही हम इसके अंदर गेम चार्ट के अंदर प्रोसेस को एंट्री देते हैं। ठीक है ना, सो हमारा गेम चार्ट रेडी हो गया। और जब गेम चार्ट एक बार रेडी हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा इजी हो जाता है सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, प्रोसेस AT BT आपके पास है, हम क्या निकालेंगे, CT निकालेंगे। ठीक है ना, P0 के लिए देखिए, P0 के लिए CT हमारा कितना आया, 3, P1 के लिए 9, ओके, P2 के लिए 13, ओके, P3 के लिए देखिए 20, P4 के लिए 15। यहाँ तो समझ आया आपके। नेक्स्ट का निकालेंगे हम इसमें, CT के बाद हमारा निकलेगा टर्न अराउंड टाइम, दैट मीन्स CT - AT। ओके, तो CT 3 - 0 = 3, 9 - 2 7, 30 - 4 9, 20 - 6 14, 15 - 8 7। ओके, देन उसके बाद निकालेंगे हम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकलता है उसका TAT - BT। ठीक है ना, TAT - BT, दैट मीन 3 - 3 0, 7 6 1, 9 4 5, 14 5, 9 7 2 5। ठीक, अब हम यहाँ पे आराम से इसका निकाल सकते हैं एवरेज TAT। टोटल है 7 3 10, 9 19 और 7 26 और 14 40, 40/5, दैट मीन्स 8। और इसका निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम 10 और 10 20/5, दैट मीन्स 4। ठीक है ना, इस तरह से हम ये सॉल्यूशन कर लेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह की सॉल्व होता है, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है ये। चलिए ढंग से समझने के लिए हम एक सवाल और ले लेते हैं इसका। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट के लिए प्रोसेस देखिए 5 है, P1 P2 P3 P4 P5। अराइवल टाइम 1 4 5 6 7 है। बस टाइम दे रखा है 1 2 6 2 4 है। ठीक है ना, आप रेस्पॉन्स रेशो किस तरह निकालते हैं ये आप जानते हैं, W+S/S से हम इसका रेस्पॉन्स रेशो निकालते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम गेन चार्ट बनाएंगे। हम इसमें गेन चार्ट में हम देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है ना, अब 0 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ नहीं हुआ बेटा, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक हम इसको क्या कर देंगे, आइडियल। ठीक है, अब देखिए 1 पे कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारा, जी हाँ, प्रोसेस 1 पे हमारा स्टार्ट हो गया है, प्रोसेस P1। हम P1 ले लेंगे। ठीक है ना, जब P1 ले लिया, नॉन प्रिमिटिव है। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव मतलब पूरा बस टाइम इसका कितना है, 1 है। तो ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 पे कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारा, कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। 3 पे कोई स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। 4 पे कोई स्टार्ट, 4 पे, यस 4 पे स्टार्ट है। तो हम बात करेंगे 2 से लेके 4 तक, ये फिर आइडियल हो गया हमारा। ठीक है ना, अब 4 पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारा, P2 स्टार्ट हुआ। वे डेफिनेटली P2 स्टार्ट हुआ हमारा 4 पे, तो हमने P2 को कंसीडर कर लिया, और ये कहाँ तक चलेगा हमारा, 2 बस टाइम इसका, तो दैट मीन 6 तक गया, ये कंप्लीट।
अब देखिए 6 पे कौन कौन से प्रोसेस हमारे एक्टिवेट हो गए। डेफिनेटली P2, P3 एंड P4, ये 2 प्रोसेस हमारे एक्टिवेट हो गए। ठीक, तो अब 2 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स 6 पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हम P3 लेंगे P4 लेंगे। दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट नंबर 1, पहला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, C1 के लिए सॉल्व करेंगे। P3 वो तो आएगा नहीं, अभी 7 तो अभी दूर है, क्योंकि 6 जब हमारा एंट्री हुआ है 6 सेकंड पर केवल हमारे पास P3 एंड P4 ही एक्टिवेट है। ठीक है, तो P3 P4 में ही सिलेक्ट करेंगे। तो P3 के लिए हम बात करेंगे, रेस्पॉन्स रेशो 3 के लिए निकालेंगे हम। तो देखिए कहाँ से लेंगे हम, 6 से। तो 6 माइनस 5, ओके, प्लस 6 अपॉन 6, दैट मीन्स कितना है ये, 1 प्लस 6 अपॉन 6, दैट मीन्स 7 अपॉन 6, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है ना, समथिंग कुछ जो भी होगा। 6 एकम 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 6 एकम 6, 4, मतलब 1.16 समथिंग। ठीक है, आर 4 लेते हैं इसका। देखिए 4 के लिए क्या आया, 6 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन 2। तो देखिए 6 में से 6 गया 0, दैट मीन्स 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1। तो हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो किसका है हमारा, इसका। दैट मीन्स कौन सा लेंगे हम, 3 को लेंगे हम, 3 को कंसीडर कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम P3 लिया हमने, और P3 लेने के बाद देखिए कहाँ गया ये हमारा 6, फर्स्ट टाइम इसका 6 है, तो 6 और 6 12 पे पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ही 12 पे पहुंचा हमारा, तो देखिए 12 पे कौन कौन से हमारे प्रोसेस एक्टिवेट हो गए। डेफिनेटली ये तो कंप्लीट हो गया, आपके अब 2 प्रोसेस हो गई, ये P4 एंड P5। P4 P5 में देखेंगे आप। ठीक है ना, तो इस पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2 क्रिएट हुआ। तो P4 P5 में देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2 में RR 4 पे देखेंगे हम। ठीक, 4 पे क्या देखेंगे हम, 12 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 6 और 2 8/2, दैट मीन्स 4 आया RR। ठीक है ना, RR 5 पे देखेंगे तो 12 माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 4, देखिए 7 5 और 4 9/4, 4 दूनी 8 और 1 2.25। ठीक, तो हाईएस्ट रेस्पॉन्स किसको मिला, 4 को। 4 का मतलब है RR 4, दैट मीन्स P4 को हम कंसीडर करेंगे इसमें। ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली P4 ही कंसीडर होगा। तो P4 ले लिया हमने, तो 12, ये 2 बचता है में इसका 14, ओके, ये भी क्लियर। बचा P5, P5 का मतलब है P5 ही लेना पड़ेगा, लास्ट वही बचा है, ये भी कंप्लीट। इसका 4 है, दैट मीन्स 18। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा ये गेम चार्ट तैयार हो गया। सो नाउ अब हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें, डेफिनेटली हम जब कंसीडर करेंगे इसके अंदर CT। ठीक है ना, CT कंसीडर कीजिए। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है, 2, P2 का कितना है, 6, P3 का देखिए 12, P4 का 14, P5 का 18। टर्न टाइम CT माइनस 80, CT कितना है, 2 माइनस 1, 6 माइनस 4, 12 माइनस 5, 14 माइनस 6, 18 माइनस 7, ओके। उसके बाद बात करेंगे हम वेटिंग टाइम की, दैट मीन्स TAT माइनस BT, ओके। TAT माइनस BT 0 0 1, 8 में से 2 गए 6 7। ठीक, अब आप कंसीडर कर सकते हैं एवरेज टर्न टाइम एंड वेटिंग टाइम। आई थिंक आपके ढंग से समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो फर्स्ट जो है, नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है, वो किस तरीके से वर्क करती है। थैंक यू।